बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस गर्मियों के सीज़न में तरबूज यानी कि वाटरमेलन बहुत ही फ्रेश आए हुए हैं और आज मैं आपसे इसी तरबूज से एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाकर आप अपने घर वालों और मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। पेप्सी कोला जैसे केमिकल वाले ड्रिंक छोड़ें, अपने घर पर मज़ेदार सा ये ड्रिंक तैयार करें और अपने घर वालों और अपने मेहमानों को एंजॉय करवाएं। रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान सी है, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है वाटरमेलन। जब भी आप तरबूज खरीदने जाएं तो ये बात आप जहन में रखें कि एक तो ये फ्रेश होना चाहिए, दूसरा रेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो रेड तरबूज और फ्रेश होता है वो खाने में भी टेस्टी लगता है और वो मीठा भी होता है। तो देखें माशाल्लाह से जब मैंने तरबूज ख़रीदा था तो उसमें से मैंने देख कर ख़रीदा था ताकि ये बेहतरीन सा निकले। यहाँ पर फ्रेश मेरे पास तरबूज है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले तो इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश नहीं करना तो आप इसको किसी भी टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसकी फांके निकाल कर इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। एक साइज़ में मेरे पास हैं बड़े पीस। ये कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जब हम इसको ग्राइंडर जग में डालें तो ये अच्छे से पीसने चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ बड़े पीस हैं और कुछ मैंने यहाँ पर छोटे से पीसेस कर लिए हैं, जैसे बाइट साइज़ चंक्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखें यहाँ पर बहुत से छोटे से चंक्स मैंने बनाए हैं जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जब मुंह में आएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जग। जूसर जग हर घर में ही मौजूद होता है, उसमें डालूँगी मैं तमाम अपने जो तरबूज को मैंने कट करके रखा था बड़े पीसेस में, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ के साथ हम इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करूँगी, जैसे कि यहाँ पर रोज़ वाटर है मेरे पास 3 बड़े चम्मच भरकर, और यहाँ पर काला नमक डालूँगी जो कि इस शरबत की जान होता है। हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लेमन का जूस मैं शामिल कर रही हूँ, फ्रेश ही शामिल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अब यहाँ पर लेमन शामिल करने के बाद मैंने इसमें पुदीने के पत्ते भी शामिल किए हैं। ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। जब पुदीने के पत्ते इस शरबत में डालेंगे तो इस शरबत का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करने के बाद हमने इसको किसी स्ट्रेनर में छान लेना है। छानना आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं छानना चाहते तो एज़ इट इज़ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बीज रिमूव नहीं किए थे। अगर आपने इसके बीज रिमूव करके इसको ब्लेंडर जग में डाला है तो आप इसको छाने बगैर ही ले सकते हैं। तमाम शरबत को मैंने यहाँ पर छान लिया है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने इसमें चीनी तो डाली नहीं, क्योंकि मेरा जो वाटरमेलन था वो बहुत ही मीठा था। अगर आपका वाटरमेलन अगर कम मीठा है तो आप इसमें शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब सर्विंग गिलास में थोड़ी सी डालेंगे बर्फ़ के क्यूब्स और ऊपर से मज़ेदार सा शरबत इसमें शामिल कर लेंगे, और ऊपर से रखूँगी मैं पुदीने की पत्तियाँ जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और पीने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस मज़ेदार से ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप केमिकल वाले पेप्सी कोला छोड़ें और ये मज़ेदार सा ड्रिंक जब एक बार अपने घरों पर बनाएंगे तो आपके घर वाले रोज़ इसी शरबत की फरमाइश किया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाटरमेलन का सीज़न है, तो सीज़न में अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो वो बहुत ही मज़े की बनती है, और हर घर में ही वाटरमेलन आता है। तो आप इस तरह से आप अपने बच्चों को इसका शरबत बना कर दें तो बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। रिफ़्रेशिंग होने के साथ साथ ये टेस्टी और हेल्दी भी है।
तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।